Hey guys, welcome to Victory is Yours channel. I'm back with chapter 7 in class 6th NCERT science. Okay, so chapter name is getting to know plants. तो यहाँ से हम plants को समझने की कोशिश करेंगे इस chapter से बिल्कुल basic से, है ना. So go outside and observe all the plants around you. Do you see that some plants are small, some are very big, some are just patches of green on the soil. So some have huge red flowers, some have tiny blue ones. So है ना, तो इस तरीके के हमें डिफरेंट वैरायटी मिलती है प्लांट्स के नाम पे. कोई बहुत ह्यूज है, कोई बिल्कुल छोटा सा है, किसी में रेड फ्लावर है, किसी में कुछ और है ना. So all this. So let us get to know the different parts of plants. This will help us to understand the differences between plants of different kinds. तो हम जब different parts of plants को पढ़ेंगे तो इससे हम different तरीके के plants को जान पाएंगे, समझ पाएंगे. Can you label them? The stem, the branch, root, leaf, flower and fruit of the plant shown in figure 7.1. Color the parts of the plant. तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी, हम लोगों ने ये एक सबसे फर्स्ट वाले उसमें ही पढ़ा था कि फूड कहाँ से आता है. तो हमने प्लांट के बारे में बात करी थी, प्लांट सोर्स की, और वहाँ हमने ये पढ़ा था. तो जो धरती का ये हिस्सा दिख रहा है उसके नीचे है वो है एक आपका मेन रूट है, प्राइमरी रूट. देन उसके बगल में जो उससे निकल रही है वो सेकेंडरी रूट्स हैं, ठीक है. और ये तो लीफ आप आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं. लीफ के ऊपर ये फ्रूट्स दिख रहे हैं, फ्रूट्स के ऊपर फ्लावर्स दिख रहे हैं. लीफ जहाँ से निकलती है उसको नोड बोलते हैं, दो नोड के बीच की स्पेस को इंटरनोड बोलते हैं. ओके, तो ये सब हो गया. देन कम्स हर्ब्स, shrubs and trees. तो अब एक्टिविटी 1 है plants much smaller than you, plants that are about your size and plants which are much taller than you. Feel their stem and try to bend them gently to see if they are tender or hard. अब उन plants को आप हाथ से छुए उनके स्टेम्स को और उनको हल्का सा मोड़ने की कोशिश करें, बहुत ही हल्के से, अदरवाइज वो टूट भी सकता है. तो यहाँ पे ये कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स है. टमेटो का प्लांट है, कॉलम 1 है हाइट का, कॉलम 2 है स्टेम का, कॉलम 3 है वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर, एंड कॉलम 4 में है कि हम किस कैटेगरी में उसको रखेंगे. तो अगर टमेटो है तो वो शॉर्ट प्लांट होता है, शॉर्ट हाइट होता है, ग्रीन कलर की होती है, उसकी स्टेम टेंडर होती है, बहुत ही नाजुक सी होती है, तो वो हर्ब में आएगा. मैंगो क्या है, बहुत बड़ा ऊंचा सा पेड़ होता है, उसकी जो स्टेम है इनफैक्ट वो ट्रंक कहा जाएगा, तो वो मोटा सा थिक सा होता है, हार्ड होता है ना. उसके फर्नीचर भी बन सकते हैं उस ट्री के ट्रंक के. तो उसको हम जो है हमसे हायर अप ऑन द स्टेम, है ना. तो ब्रांचेस कहाँ आते हैं कि बहुत ऊंचा सा एक मोटा स्टेम आएगा, मतलब ट्रंक आएगा, और ट्रंक के ऊपरी हिस्से में फिर ब्रांचेस होते हैं. तो इसलिए हम उसको ट्री की कैटेगरी में रख रहे हैं. लेमन क्या है कि अबाउट इक्वल टू आवर हाइट, वो बीच की कैटेगरी में है समवेयर, तो उसको श्रब में रखेंगे. सो टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक. हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर. अब ये कह रहे हैं कि आप जो बड़े प्लांट्स हैं उनको हग कीजिए, उनके गले लग के आप उसको मतलब हाथों से पूरा नापने का कोशिश कीजिए कि उनकी जो स्टेम है वो कितनी थिक है. वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स. अब इस ब्रांचेस का क्या पोजिशन है वो भी डिपेंड करता है प्लांट की कैटेगराइजेशन में, ठीक है. वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी हैव ऑब्जर्व्ड एंड सम एग्जाम्पल्स आर शोन. तो ये कुछ एग्जाम्पल थे 3 जो ऊपर हमने पढ़े, और सजेशंस है यहाँ पे. स्टूडेंट कैन वर्क इन ग्रुप ऑफ 4 to 5 सो दैट अ मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स आर हार्म्ड और डैमेज. सो यू मे ऑल्सो यूज वीड्स विद सॉफ्ट स्टेम्स फॉर एक्टिविटीज़. ओके, तो इसकी ज़रूरत नहीं है. देन बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इंटू 3 कैटेगरीज. तो ये जो हमने अभी क्वालिटीज़ पढ़ी कि ब्रांचिंग कहाँ से हो रही है, स्टेम की थिकनेस कितनी है या और स्टेम कितना सॉफ्ट है, और हाइट, टोटल प्लांट की हाइट कितनी है, उन सब के बेसिस पे प्लांट्स की 3 कैटेगरीज होंगी, हर्ब्स, shrubs and trees. Okay, so यहाँ पे देखते हैं प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम. जो प्लांट की ग्रीन स्टेम होती है और टेंडर होती है, नाजुक सी या मुलायम सी स्टेम होती है, उसको हम हर्ब्स कहते हैं. दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव एनी ब्रांचेस. और वो शॉर्ट होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं होती. सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम. द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक. अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टेम की ब्रांचिंग जो है बहुत ही उसके बेस के पास से ही हो जाती है, और वो स्टेम जो है हार्ड होती है, बहुत सॉफ्ट नहीं होती, हार्ड होती है, लेकिन थिक नहीं होती, है ना, बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं होती, समथिंग इन बिटवीन. तो उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, श्रब्स की कैटेगरी में. सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम. द स्टेम हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट एंड अबव द ग्राउंड. सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. और कुछ प्लांट की जो स्टेम है वो बहुत ही टॉल एंड थिक होती है, हार्ड होती है,
और उनकी जो ब्रांचिंग है वो अपर पार्ट ऑफ द स्टेम में होती है ना, तो उसको हम ट्रीज़ की कैटेगरीज में रखेंगे। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू क्लासीफाई द प्लांट लिस्टेड इन बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4। तो ये एक्टिविटी थी, वी जस्ट स्किप दिस। देन प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट। अब ये कह रहे हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी स्टेम इतनी वीक होती है कि प्लांट पूरा सीधा खड़ा नहीं हो सकता, बट स्प्रेड्स ऑन द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, और वो ज़मीन पे नीचे ही फैले से या मतलब नीचे ही रेंगते टाइप से होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं। वाइल दोज देयर टेक सपोर्ट एंड क्लाइम, और अगर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट दें या वो खुद से भी थोड़ा सा सपोर्ट ढूंढ लेते हैं किसी दूसरे प्लांट का, या कोई आसपास में कोई तार है, कोई झाड़ियाँ हैं, या कोई दीवार भी हो फॉर दैट मैटर, तो उस पर वो चढ़ जाते हैं ना, तो उनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं। दीज आर डिफरेंट, और ये क्रीपर्स और क्लाइंबर्स किन से डिफरेंट है, हर्ब से, श्रब से एंड ट्रीज से। Perhaps there are some plants in your school at home that you take care of. Write down the names of any 2 trees, shrubs, herbs or creepers growing in your house or school. ठीक है, तो ये skip कर लीजिए, आप देख लीजिएगा। Then comes stem. Observe closely the stems of different plants around you. अब ये कह रहे हैं कि stem को देखिए, जो plants हमारे आसपास हैं उनको बहुत गौर से देखिए। Note down different structures or parts borne by the stem. अब उन स्टेम पे कौन कौन से पार्ट्स या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं उसको आप देखिए। यहाँ पे मैंने देखिए, आपको एक सेकंड के लिए मैं आपका माइंड डाइवर्ट करूँगी। मेरी एक सीरीज़ है कंफ्यूज वर्ड्स की, अगर आप लोग में से कुछ लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर देखें। वहाँ मैंने BORN बॉन्ड और BORNE बॉन्ड दोनों वर्ड्स का डिफरेंस बताया। BORN बॉन्ड मीन्स जन्म लेना, एंड BORNE बॉन्ड मीन्स अपने ऊपर उसको धारण करना, है ना। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम, है ना। तो स्टेम के ऊपर कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसको स्टेम ने धारण किया हुआ है। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद दैट ऑफ योर फ्रेंड। व्हाट डू यू फाइंड? स्टेम्स बेयर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो स्टेम पे क्या क्या चीज़ें होती हैं? लीव्स होती हैं, पत्तियाँ, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। एक्टिविटी 2 पे आते हैं। We would require a glass, water, red or blue ink and soft stem. Pour water to fill 1/3 of the glass. Add a few drops of red or blue ink to the water. Cut the base of the stem and put it in the glass as shown. 7.6 फिगर ये है, स्टेम इन अ ग्लास विद कलर्ड वाटर। तो आप एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लें और रेड या ब्लू कलर की इंक लें और एक सॉफ्ट स्टेम का प्लांट लें और उसको कट करके उसमें रख दें। ठीक है, फिर देखते हैं, यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेज इन द स्टेम। और आप देखेंगे कि जो कलर है, जो कलर आपने ऐड किया था इस पानी में, वो कलर जो है स्टेम के ऊपर दिखने लग गया, स्टेम में चढ़ रहा है ना। इफ़ दिस इज केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम द कलर अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ द लीव्स ऑल्सो। और अगर आप इसको थोड़ा ओवरनाइट 6-7-8 घंटे के लिए भी छोड़ दें तो जो लीव्स की वेन्स है ना, वेन्स, उसमें भी वो कलर आपको दिखाई देगा। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर? आपको क्या लगता है कि वो कलर वहाँ कैसे पहुँचा? फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है कि स्टेम क्या करती है? स्टेम हेल्प करती है वाटर के अपवर्ड मूवमेंट के लिए, है ना। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। वाटर और मिनरल्स कैसे पूरे प्लांट में पहुँचते हैं? स्टेम के थ्रू, क्योंकि वो स्टेम जब चढ़ता है पानी तो उसके थ्रू वाटर एंड मिनरल्स बाकी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, सो लीफ, ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। हाउ आर लीव्स अटैच टू स्टेम? आप देखिए कि क्या सारी लीव्स एक सेम साइज़ की, शेप या कलर की होती? नहीं, हर प्लांट का अलग लीफ साइज़ है, शेप है, कलर है। ओके, फिर लीव्स अटैच कहाँ होती हैं स्टेम पे? सो द पार्ट ऑफ द लीव बाय विच इट इज़ अटैच टू स्टेम इज कॉल्ड पिटियोल। तो यहाँ पे पिटियोल की बात हो रही है। सो आई सेड दैट नोट, तो वहाँ पे एक्चुअली उस चैप्टर में नोड लिखा हुआ था। तो नोड इज़ ब्रांचिंग का कुछ होगा। आई विल चेक वंस, लेट मी सी। सो या आई चेक दैट इन द चैप्टर। तो जहाँ से लीफ निकलती है स्टेम से उसको तो नोड ही कहते हैं, लेकिन उस नोड के पॉइंट के ऊपर और जो लीफ का पूरा एरिया है उसके बीच में जो जिससे लीफ जुड़ी हुई है ना उस नोड के पॉइंट से निकल करके, उसको पेटियोल बोलते हैं। या फिर आप कह सकते हो लीफ का व्हाट यू से लीफ स्टॉक होती है ना वो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली पिक्चर शायद, या इट इज़ हियर ऑफ कोर्स। देखिए ये स्टेम है और स्टेम से जहाँ ये लीफ है, तो स्टेम और लीफ के बीच में जो पतली सी
डंडी आई वुड से, तो आप समझ सकते हैं। तो ये है पिटियोल, ठीक है। और जिस जगह से ये पिटियोल इस स्टेम पे जुड़ा है उसको नोड कहते हैं। ओके, सो आई होप अब देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, है ना। मैं खुद भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। लेकिन देखिए, कन्फ्यूज़ होने का मतलब ये है कि मैंने पीछे की इन्फॉर्मेशन को भी याद रखा है और यहाँ की भी इन्फॉर्मेशन को मैं कोरिलेट कर रही हूँ अपने दिमाग में भी और आपके लिए भी यहाँ पर, है ना। और जैसे ही मुझे लगा कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो मैंने तुरंत से पीछे जाके चेक किया उस चैप्टर में, ठीक है। सो नाउ बैक टू दिस चैप्टर। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। तो ये जो चौड़ा सा पत्ता है ना, ये पत्ता जो दिख रहा है जिसपे ये वेन्स बनी हुई दिख रही है, ये है लैमिना, ठीक है। सो कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू? डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स? क्या सारे लीव्स में पेटियोल होता है? तो अब आगे देखेंगे हम लोग। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। अब हम लीफ का एक इम्प्रेशन बनाएंगे। इफ़ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, हियर इज़ एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। ओके, सो एक्टिविटी ये है कि एक लीफ को आप वाइट शीट के नीचे रखें और उसको होल्ड करके अपने हाथों से और पेंसिल से उसके ऊपर रब कीजिए, है ना। जैसे हम लोग कभी पेंसिल बॉक्स के ऊपर कुछ डिज़ाइन बनाते तो कागज़ उसके ऊपर लगा के और पेंसिल से रब करते तो वो डिज़ाइन उसके ऊपर पेपर पे भी उभर के आ जाती है ना। तो वही एक्टिविटी यहाँ पे करनी है। तो उस एक्टिविटी के बाद देखिए, दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। तो ये जो हल्की हल्की सी धारियाँ दिखती हैं इसको हम वेन्स बोलते हैं। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? दिस इज कॉल्ड मिड रिब। और एक मोटी लाइन होती है जो बिल्कुल लीफ के मिडिल पोर्शन से जा रही होती है, उसको हम मिड रिब कहते हैं, ठीक है। फिर द डिज़ाइन मेड बाय द वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। तो अब आप यहाँ से देखिए टर्म्स शुरू हो रहे हैं काफ़ी सारे, इसीलिए मैंने यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में साइंस का शुरू किया, ताकि आपको जब 11th-12th की साइंस पढ़नी हो और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट वगैरह के चैप्टर्स जब मैं कवर करूँगी तो आपको ये सब टर्म्स बहुत क्लियर रहेंगे, ठीक है। तो मिड रिब हो गया, और तो मिड रिब तो बीच में से जा रही है और उसके साइड पैटर्न्स में जो वेन्स का जो पूरा एक जाल बिछा हुआ है उसका जो पैटर्न है, उस पैटर्न को क्या बोलते हैं, उस डिज़ाइन को क्या बोलते हैं? लीफ वेनेशन। ओके, सो इफ़ दिस डिज़ाइन इज़ नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिब। अब ये कह रहे हैं कि जो मिड रिब है, मिड रिब के दोनों तरफ, दाएं तरफ और बाएं तरफ, है ना, अगर ये जाल की तरह है, बिल्कुल नेट की तरह है, गुथा हुआ है, तो वो क्या है? रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है। फिगर 7.10a। सो 10a में आप ये देखिए, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बिल्कुल क्लासिक एग्जाम्पल है रेटिकुलेट वेनेशन का। पीपल का पत्ता है ये, और देखिए इसमें एक प्रोमिनेंट मिड रिब है, उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ में अच्छे से वेन्स है, और फिर वेन्स के बाद और फाइन वेन्स है, पूरा एक जाल है। अगर आप इस पत्ते को करीब 2-3 महीने के लिए या 6 महीना आगुट से एक मोटी बुक के अंदर रख देंगे ना, और उसके बाद जब उसको निकालते ही पूरा सूख चुका होगा, फिर आप इसको देखोगे बल्ब के लाइट के बिल्कुल ऐसे रख के, तो आपको बहुत अच्छा फाइन नेट जैसा बना हुआ दिखेगा, है ना। सो कमिंग बैक टू दिस, ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मेनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। अब ये कह रहे हैं कि आप वेनेशंस को समझने के लिए जितने भी प्लांट्स के लीफ हैं जिस पे भी समझ सकते हैं उनको देखें। और एक और है कि अगर मिड रिब के दाएं और बाएं दोनों तरफ इफ़ यू सी द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, मतलब जाल नहीं बना है, बिल्कुल पैरेलल चल रहा है सब कुछ, तो उसको हम क्या कहेंगे? पैरेलल वेनेशन, ठीक है। फिगर 7.10b। सो दिस इज़ हियर, ये जैसे कि कोई ग्रास वगैरह का है, तो उस ग्रास में आपको इस तरीके का वेनेशन दिखेगा। से ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन, ठीक है। तो ये आप खुद कर लीजिए। देन कम्स एक्टिविटी 4, वी विल रिक्वायर अ हर्ब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग्स एंड थ्रेड। अब इस एक्टिविटी के लिए हमें एक हर्ब चाहिए, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग चाहिए और एक थ्रेड चाहिए। use a healthy well watered plant that has been growing in the sun. Enclose a leafy branch of a plant in a polythene cover, tie up its mouth as shown 7.11 में, this is 7.11 is here। तो ये कह रहे हैं कि आप एक लीफ को लीजिए और एक ट्रांसपेरेंट पॉली बैग को लीजिए और इस तरीके से लीफ को उसके अंदर रख करके और उसके पॉलीथीन बैग के मुंह को बंद कीजिए, है ना। ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग को कवर करके उसके मुंह को बंद कर दीजिए। देन क्या होगा? टाई अप द माउथ, tie up the mouth of the another empty polythene cover and keep it also in the sun। और दूसरे को भी आप सन में भी रख दें,
ठीक है. आफ्टर फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सर्फेस ऑफ द कवर्स. डू यू व्हाट डू यू सी? आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर? अब आपको ये कह रहे हैं कि आप देखिए उन कवर्स के अंदर क्या दिखेगा. क्या आपको उसके अंदर कुछ पानी की बूंदें दिख रही हैं? डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलिथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी. ठीक है, वो तो बात की बात है. देन वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. अब ये एक बहुत ही बड़ा वर्ड है. ये मतलब किसी भी एग्जाम में वन लाइनर, वन डे या इवन सब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी ट्रांसपीरेशन आता है. तो वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर. तो जैसे हम अपनी बॉडी में स्वेटिंग करते हैं ना, हमारे शरीर से पानी निकलता है, स्वेटिंग के फॉर्म में भी निकलता है, तो उसको हम स्वेट कहते हैं. उसी तरीके से जब पौधों के सरफेस से, लीव से पानी वेपर के फॉर्म में निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन. प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू एयर थ्रू दिस प्रोसेस. वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14. और इसके बारे में हम डिटेल्स कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर 14 में पढ़ेंगे. वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स? वुड वी हैव सीन द वाटर इवेपोरेट इफ़ वी हैड नॉट टाइड अ पॉलिथीन बैग? क्या हमको बिना पॉलिथीन के वो इस तरीके का दिखता? नहीं दिखता है ना. सो व्हाट मेक्स द वाटर अपीयर ऑन द पॉलिथीन बैग? इन चैप्टर 5 वी हैव नोटिस वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम ऑफ आवर एक्टिविटीज. कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम द प्रोसेस? यस, कंडेंसेशन हुआ था ना. लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन. लेट अस स्टडी. अब लीव का दूसरा फंक्शन क्या है उसको समझते हैं. वी वुड रिक्वायर अ लीव, अ स्पिरिट, अ बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वॉच ग्लास, आयोडीन सोल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी. ठीक है. टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब. अब एक पत्ती को लीजिए और टेस्ट ट्यूब में डालिए. एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ. और उसमें आप पूरा स्पिरिट का सोल्यूशन डालिए और लीफ को पूरा डुबो दीजिए. ठीक है. तो ग्रीन लीफ है, आपने ऐड उसको पूरा उसमें डिप कर दिया. सो नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर. अब बीकर में आधा पानी लें और उसमें उस टेस्ट ट्यूब को रखें जिसमें आपने लीफ को स्पिरिट के साथ डुबो रखा है. हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब. अब ये कह रहे हैं कि बीकर को तब तक हीट करें जब तक कि लीफ का ग्रीन कलर जो है पूरा निकल नहीं जाता टेस्ट ट्यूब में, स्पिरिट सोल्यूशन में. टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर. अब ये कह रहे हैं कि लीफ को बाहर निकालें और उसको धुल दें. प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड पोर सम आयरन सोल्यूशन ओवर इट. अब उसको एक वॉच ग्लास में, ये वॉच ग्लास है या कोई भी ऐसा कुछ भी अच्छा सा शैलो सा प्लेट जैसा बर्तन, उसमें आप उस लीफ को केयरफुली रखिए और उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन पोर कीजिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2 वेयर यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. तो अब ये कह रहे हैं आयोडीन सोल्यूशन. अब ये ब्लूइश ब्लैकिश हो जाएगा, इसका मतलब इसमें स्टार्च है यानी कि कार्बोहाइड्रेट है जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था. ठीक है. सो पोटैटो पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट. तो पोटैटोज क्या है कि वो जो स्टार्च जो बनता है तो उसको जो है वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं लीव्स से लेकर के. लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और लीव्स कैसे अपना भोजन बनाती हैं, खाना बनाती हैं? जब वो लाइट के प्रेजेंस में रहती हैं. अ ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम. और किसकी हेल्प से? एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है उसकी हेल्प से. यहाँ पे नाम नहीं दिया है बट इट इज़ क्लोरोफिल. फॉर दिस दे ऑल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और इसके लिए साथ में उनको क्या दो इंग्रेडिएंट चाहिए? पानी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है. द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. और जो भोजन लीव्स के द्वारा बनाया गया है वो जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में स्टोर हो जाता है. ठीक है. वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर. अब कह रहे हैं कि हमने देखा है कि स्टेम जो है पानी और मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है. ठीक है. तो लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड. और लीफ उस पानी का क्या करती है? उस फूड बनाने के यूज़ करती है. द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. अब लीव्स के ऊपर से भी पानी कुछ इवेपोरेट होता है क्योंकि वो धूप में होते हैं हर समय. तो उसको, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन. हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर. अब ये कह रहे हैं कि स्टेम और लीव्स तक वाटर जाता कैसे है? दैट इज़ वेयर द रूट्स कम इन. वहाँ तक इस ऐसे जाता है कि रूट्स के द्वारा, क्योंकि उस पानी को कौन लेके खींच के दे रहा है धरती में से? रूट्स, है ना. सो अब हम देखते हैं रूट्स के बारे में. व्हाट डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? पहेली और बूझो एंड वाई. सो यहाँ पे देखिए बूझो इज वाटरिंग ऑन द लीव्स एंड पहेली इज वाटरिंग ऑन द
जो ये पॉट है, पॉट में जो मड वाला एरिया है वहाँ पे कर रही है। तो पहेली ही सही तरीके से पानी डालें, बिकॉज जब मड गीली होगी तो उसी मड से पानी को वो रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी, है ना। लीव्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करती है पानी। सो एक्टिविटी 6 देखते हैं। यू वुड रिक्वायर 2 pots some soil, खुरपी फॉर डिगिंग, ब्लेड, अ पेयर ऑफ scissors and water. This is activity to be done in group 4 to 5. ठीक है। Select 2 plants of the same kind, open ground and dig them out with roots. Take care that their roots do not break. Plant one of them in a pot A. अब 2 प्लांट एक ही उसके 2 प्लांट लीजिए और उसको आप धरती में से निकाल के 2 पॉट्स में रखिए, ठीक है, और उसकी रूट्स ना टूटने पाए। देन उसमें से किसी एक को एक पॉट में रखिए और उसको मार्क कर दीजिए ए से। कट ऑफ द रूट फ्रॉम द अनदर प्लांट, और दूसरे प्लांट को भी एक पॉट में लगाइए, उसका पॉट का मार्किंग कीजिए बी और उसकी रूट्स को कट कर दीजिए। और आप उस दोनों ही पॉट्स में पानी रेगुलर इंटरवल्स पे ऐड कीजिए। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक, और 1 हफ्ते के बाद आप प्लांट्स को देखिए। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, क्या दोनों ही प्लांट्स स्वस्थ हैं? नहीं। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज़ विदाउट रूट्स, इजंट इट। और इसकी वजह से क्या हुआ कि पानी उस तक नहीं पहुँचा और वो मर गया वो पौधा। एक एक्टिविटी और है 7। वी वुड रिक्वायर सम सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन वुल, कटोरी एंड सम वाटर। अब ये कह रहे हैं कि टेक 2 कटोरी यानी बोल, दो बोल्स लीजिए, प्लेस सम वेट कॉटन इन देम, और उसमें कुछ गीली करके रुई या कपास रख दीजिए, कॉटन, है ना। और उसमें 3-4 सीड्स ऑफ देशी चना, ये है ना ग्राम, इसको रखिए, या मेज़ का भी रख सकते हैं। कीप द कॉटन वेट बाई स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। अब उस कॉटन को आपको गीला रखना है तो आप सुबह शाम या पर डे जैसा आपका टेम्परेचर हो उसके हिसाब से पानी थोड़ा सा ऐड कर दें। आफ्टर अ वीक, 1 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि उन ग्राम सीड्स में से यंग प्लांट्स निकले हुए हैं, ठीक है। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स, क्या वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स। सो इन्होंने जब जर्मिनेशन किया, इसको जर्मिनेशन बोलते हैं, तो जो ये प्लांट्स जब इसमें से निकल रहे थे, तो जब आपने उसमें से कॉटन हटाई तो आप देख रहे थे कि कॉटन हटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज कॉटन को उसने बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ था, है ना। सो इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट, वी डग देम आउट। अब एक्टिविटी 6 जो हमने ऊपर करी थी उसमें हमने प्लांट्स को अगर हम डायरेक्ट उखाड़ना चाह रहे थे तो हम नहीं उखाड़ पा रहे थे, क्यों? तो हमें उसको खुरपी वगैरह की हेल्प से उसको निकालना पड़ा। दिस इज़ बिकॉज रूट्स हेल्प्ड इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। क्यों? क्योंकि रूट्स जो है वो प्लांट को बहुत ही फर्मली होल्ड करती हैं धरती में, मिट्टी में, ठीक है। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, एक्चुअली वो उनका फंक्शन क्या है? एंकरिंग का, है ना। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स, डू द रूट्स ऑल्सो हैव अ वैरायटी। तो जब हमें पता है कि लीव्स और स्टेम्स की इतनी वैरायटी होती है तो क्या रूट्स की भी होती है? लेट्स सी, एक और वैरायटी, एक और एक्टिविटी आ गई। सो स्टडी फिगर 7.16A एंड B केयरफुली। तो ये है 16A एंड B। तो इसमें क्या करना है कि नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। डू दे लुक लाइक द रूट्स शोन इन 7.16A और दोज इन 16B। तो ये देखिए, ये हमारा ये चने का है, तो इसके जो रूट्स हैं वो ए की तरह दिख रहे हैं कि बी की तरह दिख रहे हैं? आई गेस बी की तरह दिख रहे हैं, है ना। सो हाउ डज द रूट्स ऑफ द मेज प्लांट, है ना, और ये जो ए वाला है वो मेज का है। सो राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर्स, ओके। सो in what way are the roots of the gram and maize similar? In what way they are different? There seem to be 2 different types of root, isn't it? Are there also other types of roots? Let us find out. अब एक और एक्टिविटी आ गई। Go to an open ground where many wild plants are growing. Dig out a few, wash the soil off the roots and observe them. Do you find that all of them have either the kind of root shown in 7.17A or as in 7.17B? So 7.17A and 7.17B. So ये 2 टाइप के रूट सिस्टम्स दिए हुए हैं। और for the roots of the kind shown in 7.17A, the main root is called tap root. तो जो A वाली फिगर है उसमें जो मेन रूट है जो बिल्कुल सेंटर से काफ़ी मोटी और लंबी सी जा रही है उसको हम क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। और उसके साइड से जो है छोटी छोटी रूट्स निकल रही है उसको हम क्या बोलेंगे? लैटरल रूट्स कहेंगे, है ना। फिर प्लांट विथ रूट्स एज शोन इन 7.B हैव टू डू नॉट हैव अ मेन रूट। और जो
बी वाली फिगर है उसमें देखिए आप कोई एक ऐसा नहीं कि कोई एक मोटी सी बीच में है और बाकी सब पतली पतली है, यहाँ पे सब एक जैसी हैं और सब बिल्कुल बराबरी से निकली हुई हैं। तो इसके लिए उनको हम क्या बोलते हैं, उसमें फाइब्रस रूट्स बोलते हैं, ठीक है। और फर्स्ट वाले में हम टैप रूट और लैटरल रूट का टर्म्स मिला है। सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इन 2 ग्रुप्स। इन ग्रुप ए पुट दोज दैट हैव टैप रूट एंड ग्रुप बी हु हैव फाइब्रस रूट। तो ये तो एक्टिविटी थी, उसको सेपरेट कर लेना है। एंड व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू हैव, पैरेलल एंड रेटिकुलेट, ठीक है। सो डू यू नोटिस द लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट्स इन प्लांट आर रिलेटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। अब ये कह रहे हैं कि आप क्या देख पा रहे हो कि जो लीव्स का वेनेशन का पैटर्न है और जो रूट्स के फॉर्मेशन का पैटर्न है, क्या वो आपस में कोई रिलेशनशिप शो कर रहा है। सो कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट फॉर सम प्लांट्स यू हैव स्टडीड इन ऑल द एक्टिविटीज सो फार। सो ये आप देख लेना। We have learned that roots absorb water and minerals from the soil and the stem conducts these to leaves and other parts of the plant. तो अब हमने क्या समझा, ऊपर जो एक रूट कट करने वाली एक्टिविटी थी कि जो रूट है वो वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करके स्टेम एब्जॉर्ब करती है और उस एब्जॉर्ब्ड वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स के लीव्स और या बाकी पार्ट्स तक कौन पहुंचाता है, कौन उसका कंडक्शन करता है, स्टेम, ठीक है। दिस और फिर लीव्स क्या करती हैं उस पानी और मिनरल का, उससे वो धूप के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके फूड बनाती हैं। अब ये फूड ट्रेवल करता है स्टेम से और स्टोर होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स लाइक कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टेपियोका। तो जब डिफरेंट पार्ट्स में ये फूड स्टोर होता है तो उसी को हम खाते हैं रूट उसमें, है ना। तो जो ऐसी कौन सी रूट्स है जिसको हम खाते हैं, वो है कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टैपियोका। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स वेयर फूड स्टोर। और हम इसी तरह से दूसरे पार्ट्स को भी खाते हैं जहाँ पर भी उनका फूड स्टोर होता है। डू यू अग्री दैट स्टेम इज़ लाइक अ स्ट्रीट विथ 2-way ट्रैफिक। तो आपको नहीं लगता कि जो स्टेम है उसमें 2-way ट्रैफिक चल रहा है, कि नीचे से पहले पानी और मिनरल्स ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से खाना बन के ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ओके, सो स्टेम इज़ अ 2-way ट्रैफिक, ये आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। स्टेम इज़ अ 2-way ट्रैफिक। इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। सो आई गेस इस एपिसोड के लिए, इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। इसको हम सेकेंड वीडियो में देखते हैं। ओके, सो इसका पार्ट 2 बनाना पड़ेगा बिकॉज इट्स क्वाइट अ लेंथी चैप्टर। सो थैंक यू फॉर दिस मच। Please share, please subscribe. I request you all to please share and subscribe as much as you can, because I take a lot of efforts to make such कंप्लीट एक्सप्लेनेटरी वीडियो, डिटेल्ड वीडियो। देखिए, आपको मैं 2 मिनट और लूँगी आपको NCERT के नोट्स के नाम पे यूट्यूब पे या अदर जगहों पे सब तरीके से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सभी तरह से आपको बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, बट नन इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन यू, है ना। वो आपको एक्सप्लेन नहीं करते, वो बस उसी टर्मिनोलॉजी को काट छाट के, कट पेस्ट करके, इधर उधर करके, थोड़ा सा एडिटिंग करके वो आपको वही डिश को बार बार आपको रिपीट करके परोस देते हैं। बट मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं आपको प्रॉपरली NCERT लेके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड में, और इवन एक्टिविटी भी, है ना, मैं सारी एक्टिविटीज़ भी आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ, है ना। तो आई एम गिविंग सो मच एफर्ट एंड टाइम एंड एनर्जी, तो प्लीज़ आप उसको एटलीस्ट अप्रिशिएट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, दैट इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू गाइज। एंड स्टडी वेल, बी विक्टोरियस। आपको समझ में आए, आपके कंसेप्ट बने, इसी कंसेप्ट पे फिर आगे आप ज़्यादा हायर चीज़ों को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ UPSC या IFS के लिए प्रिपेयर करवाना नहीं है। आई एम ऑल्सो हियर कि अगर इन केस कोई बच्चा जो 11th-12th में है और नीट प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको भी कुछ फंडामेंटल्स में कहीं कुछ कमी रह जाती है और वो क्लास में या कोचिंग में पूछने में झिझकता है, संकोच करता है, परेशान होता है, शर्मिंदा होता है, तो उसको वो ऐसा ना हो, वो यहाँ से अपने उन फंडामेंटल्स को, उन बेसिक्स को क्लियर कर ले। ऑल्सो जो बच्चे CBSE बोर्ड से नहीं हैं, जो अदर स्टेट बोर्ड से हैं या किसी और तरीके से हैं, और उनके यहाँ इन टॉपिक्स को, इवन लॉकडाउन स्टूडेंट्स जिनके यहाँ इन टॉपिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ाया गया है या वो नहीं समझ सके, पढ़ाया गया बट वो नहीं समझ सके, so for all those it is beneficial to everyone। आप प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें।